बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है पाकिस्तान पिनल कोड का वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, हम लोग चैप्टर 17 ऑफ द पीपीसी पढ़ रहे हैं जो कि है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, उनमें डिफरेंस, ठीक है, और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रेलिवेंट लॉ है इसका, बल्कि उससे पहले हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक से बाकायदा स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो रेलिवेंट लॉ इस टॉपिक का है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, सेक्शंस 405 to 409 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। ठीक है, ये डील करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 डिफाइन कैसे है, इसकी डेफिनेशन है कि हु एवर बींग इन एनी मैनर। ठीक है, अब देखें जैसे जो हेडिंग है, जो उसका नेम है, वो खुद ही बता रहा है कि क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट तोड़ा गया है, किसी को सौंपी गई थी कोई इमानत, कोई चीज़ उसके हवाले की गई थी, ट्रस्ट किया गया था, उसने उसको ब्रीच किया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में भी वही इंग्रेडिएंट है, हु एवर बीइंग इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से उसको इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, उसको हवाले की गई थी, उसके स्पुर्द की गई थी इमानत के तौर पे। ठीक है, उसको इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी दी गई थी, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी तसल्लुत, कोई भी, ठीक है, उसको दिया गया था कोई भी टेरिटरी की, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ इलाके की उसको इंटरेस्ट कर दी गई थी, इंटरेस्टमेंट दे दी गई थी, उसको हवाले कर दी गई थी प्रॉपर्टी या फिर डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। अब वो क्या करता है, ठीक है, सबसे पहली बात ये आ गई है कि उसको सौंपी गई या हवाले की गई है प्रॉपर्टी या डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एरिया, कोई भी टेरिटरी, ठीक है, और उसका तसल्लुत जो है वो उसको हवाले किया गया है। क्या करता है वो, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी। हम लोगों ने मिस अप्रोप्रिएशन की अच्छी तरह से जो लास्ट जो हैं वो सेक्शंस उनमें पढ़ लिया हुआ है। 403 और 404 जो हैं वो इससे डील करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, वो क्या करता है, मिस अप्रोप्रिएट करता है, ठीक है, बदयानती से उसको खुर्द-बुर्द करता है, या फिर कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, या अपने इस्तेमाल के लिए वो जो है वो उस प्रॉपर्टी को कर देता है, ठीक है, तब्दील कर देता है। और डिसऑनेस्टली यूजेज और डिस्पोजेज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, बदनीयती से उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या सेल वगैरह कर देता है, ठीक है, उसका तसर्रुफ कर देता है किसी तरह से। इन वायोलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन, वो तोड़ता है, ब्रीच करता है कोई भी डायरेक्शन ऑफ लॉ, या तो वो लॉ की डायरेक्शन को ब्रीच करता है, वायलेट करता है। लॉ कौन सा, जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा होता है मोड इन विच सच ट्रस्ट इज़ टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, जो कि जैसे कि ट्रस्ट एक्ट भी हमारे वो हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी लॉ जो है वो कहता है कि वो ब्रीच करता है, उसकी डायरेक्शन को वायोलेट करता है करते हुए, ठीक है, लॉ जो कि डील कर रहा होता है ये ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको या तोड़ता है, उसकी डायरेक्शन को तोड़ता है, या फिर ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विच ही हैज़ मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट, या फिर उन लोगों ने जिसने उसको ट्रस्ट किया है, इंटरेस्ट किया है प्रॉपर्टी, वो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, ठीक है, वो उसको ब्रीच कर देता है या उसकी वायलेशन में, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्शन की वायलेशन में कुछ ऐसा करता है, ठीक है, उसको यानी कि क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स कर लेता है, या कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज, या फिर डिसऑनेस्टली यूज़ करता है, या डिस्पोज ऑफ कर देता है। ठीक है,
किसकी वायलेशन में? कोई भी डायरेक्शन जो कि लॉ ने उसको ठीक है दी थी, जैसे कि लॉ कोई भी रिलेटिंग टू ट्रस्ट था, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा था मोड जिसमें कि वो ट्रस्ट जो है वो डिस्चार्ज करना था उसने, या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे वो एक्सप्रेस हुआ था, एक्सप्रेसली हुआ था या इम्प्लाइडली हुआ था बिटवीन देम, ठीक है, वो जो पर्सन उसको इंटरेस्ट करने वाला है उनके दरमियान हुआ था, वो उसकी डायरेक्शन को वायलेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है? और विलफुली सफ़र्स एनी अदर पर्सन सो टू डू, या तो वो खुद तोड़ता है, ठीक है, खुद ये सारा कुछ वायलेट करके ना लॉ को या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए, वायलेट करते हुए वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट वगैरह करता है, ठीक है, या यूज़ कर लेता है, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़ कर लेता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, या फिर किसी और बंदे को उसकी मतलब करने देता है यही सारा कुछ, यानी कि डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करने देता है, या फिर डिस्पोज ऑफ या यूज़ करने देता है डिसऑनेस्टली, ठीक है। तो फिर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो वो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करता है, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें वही है कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंटरेस्टेड होना चाहिए विद प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी की इंटरेस्टमेंट दी गई हो, उसको हवाले की गई हो, उसको सौंपी गई हो इमानत के तौर पे, और फिर वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर ले, या फिर कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़ कर ले, या फिर डिसऑनेस्टली यूज़ या डिस्पोज ऑफ कर ले इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी? डायरेक्शन ऑफ लॉ या फिर ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कि उन्होंने किया था उस रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ दैट ट्रस्ट, ठीक है, या खुद करता है ये डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट वगैरह, या फिर किसी और पर्सन से को करने देता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है वो लायबल होता है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406, इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, चाहे वो सिंपल में कर दी जाए, चाहे वो रिगरस में कर दी जाए। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब कि कोई भी डिस्क्रिप्शन में की जा सकती है, सिंपल या रिगरस। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो 7 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है, और फाइन, या फिर उसको फाइन की सज़ा दी जा सकती है, और बोथ, या फिर दोनों भी पनिशमेंट्स इकट्ठी भी दी जा सकती हैं, ठीक है। ये 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर ETC अंडर सेक्शन 407, अगर कोई कैरियर वगैरह जो, ठीक है, उसकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो भी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, बट इसमें जो फ़ाइन है ना वो प्लस हो जाएगा। वहाँ पर था कि और फाइन या दोनों, या फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन थी वहाँ पर ऊपर 406 में कि वो दोनों भी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है एंड शैल बी लायबल विद फाइन आल्सो, उसको तो फाइन लाजमी होगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उसको फाइन लाजमी होगा, 7 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है कैरियर को। नेक्स्ट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय एनी क्लर्क और सर्वेंट अंडर सेक्शन 408, और अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है कोई क्लर्क या सर्वेंट, ठीक है, तो तब भी उसकी 407 वाली सज़ा है जो कि कैरियर की है, ठीक है, उसमें भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल तक जा सकती है, और लायबल टू फाइन ऑल्सो, ठीक है, उसमें भी फाइन मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट अंडर सेक्शन 409, इधर 409 आना था, सॉरी, ठीक है। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है कोई पब्लिक सर्वेंट या बैंकर, ठीक है, बैंक में आपने जो प्रॉपर्टी है वो रखवाई हुई है, ठीक है, बैंकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो करता है, या फिर मर्चेंट या एजेंट जो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो करता है, तो उसकी पनिशमेंट 409 में है कि उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है, इसमें सिवियरिटी ज़्यादा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर 10 साल की तक की सज़ा दी जा सकती है, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑल्सो, ठीक है, फाइन तो लाजमी होगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और इसको सेक्शंस 405 से 409 जो हैं वो डील कर रहे थे, इसको हमने इन डिटेल देख लिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।